आज भागम भाग की दुनिया में जब कोई एक बुजुर्ग बीमार पड़ता है घर में, तो सीधा एम्बुलेंस बुलाते हैं और अपनी जेब के अनुसार आसपास के हॉस्पिटल में ले आते हैं। एक रीत चल पड़ी है, बुजुर्ग बीमार हुए, एम्बुलेंस बुलाओ, जेब के अनुसार सरकारी प्राइवेट 3 स्टार या 5 स्टार होटल हॉस्पिटल ले जाओ, आईसीयू में भर्ती करो और फिर जैसा डॉक्टर कहता जाए मानते जाओ। ये एक प्रथा चल पड़ी है और अस्पताल के हर डॉक्टर, हर कर्मचारी के सामने आप कहते हैं कि पैसे की चिंता मत करना, बस इनको ठीक कर दीजिए। और डॉक्टर एवं अस्पताल कर्मचारी लगे हाथ आपके मेडिकल ज्ञान को और भी परख लेते हैं कि फिर आपके भावनात्मक रुख को देखते हुए अपना खेल आरंभ हो जाता है। कई तरह की जांचें होने लगती है, फिर रोज रोज नई नई दवाइयाँ दी जाती है, रोग के नए नए नाम बताए जाते हैं कि आज फलानी बीमारी लग रही है, कल नब्ज डाउन हो रहा, कभी बीपी कम हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा, कभी शुगर बढ़ गया। और आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा इलाज करा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप इलाज आपने मरीज को भर्ती करा दिया। एक तरफ आप सोचिए कि 80 साल का बुजुर्ग के हाथों सुइयां घुसी रहती है, बेचारे करवट तक नहीं ले पाते, आईसीयू में मरीज के पास कोई रुक नहीं सकता था या बार बार मिल नहीं सकते। भिन्न भिन्न नई नई दवाइयों की परीक्षण की प्रयोगशाला बन जाता है 80 वर्ष का शरीर। और आप कोई भी हॉस्पिटल के बाद में देखिए, आप मेमोरियल हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं, हार्ट इंस्टीट्यूट, मतलब आपके शरीर आपका ट्रेनिंग वो ले रहे हैं। इसी तरह से आपने 80 साल के बुजुर्ग को भर्ती तो कर दिया, लेकिन उनके शरीर पर क्या बीत रही है वो सचमुच एक दर्दनाक। आप इस क्या कर रहे हैं एक शरीर के साथ? शरीर, आत्मा, मृत्यु लोक, परलोक की अवधारणा बताने वाले धर्म की मान्यता है कि ज्ञात मृत्यु सदा सुखद परिस्थिति में होने लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्ग अंतिम अवस्था में घर में है, तो जिन लोगों को वह अंतिम समय में देखना चाहते हैं, अपना वंश, अपना परिवार, वो सब आसपास ही रहते हैं। वो आशीष देते हैं कि मेरा परिवार यूं ही हंसता खेलता रहे, मैं दुनिया छोड़ जाऊं, मैं प्राण त्याग दूं और मेरा परिवार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। लेकिन जब हमने हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया तो उसका परिवार से संबंध बिल्कुल टूट गया। बुजुर्ग की कुछ इच्छा होती है, उसकी भी अपनी इच्छा होती है कि खाने की, कि तुरंत उनको दिया जाता है, भले ही वो एक कोर्स से अधिक नहीं खा पाए, लेकिन एक मन की इच्छा पूरी होना आवश्यक है। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले मन की अंतिम अवस्था शांत तृप्त होगी तो अदृश्य परलोक में शांति रहेगी, बेचैनी नहीं। अस्पताल में आईसीयू में क्या यह संभव हो पाता? एक कमरे में पड़ा हुआ बुजुर्ग, उस पर सुइयों का परीक्षण, उस पर दवाइयों का घेल, वो आधा तो 80% तो वो नींद में होता है, दवाइयों के घेल में होता है, नशे में होता है दवाइयों के, और आप सोचते हैं कि वो ठीक हो जाए। अस्पताल में कष्टदायक सुइयां घुसे शरीर से क्या आत्मा प्रसन्न होकर निकलेगी? क्या अस्पताल के आईसीयू में बुजुर्ग की हर इच्छा पूरी होती है? रोज नई नई दवाइयों का प्रयोग, कष्टदायक यांत्रिक उपचार, मनहूस जैसे दिन भर दिखते अपरिचित चेहरों के बीच बुजुर्ग के शरीर को बचाइए। अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कोई भी हो, तो बुजुर्ग को देवलोक
गमन का शरीर मानकर सेवा करिए। सबसे बड़ी सेवा मानव धर्म की यही है। सफ़ेद कोट वालों के हाथ में चूहा बनकर मत रहिए। अगर खुद से सेवा नहीं होती तो किसी अच्छी नर्स को घर में रखिए, किसी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सेवा लीजिए, घर में सभी सुविधाएं देने का प्रयत्न कीजिए। और आपने अभी कोरोना समय में देखा कि किस तरह से लोग हॉस्पिटल में दम तोड़ रहे हैं। हम और आप मरीज को वहाँ पर एडमिट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हॉस्पिटल में सेफ है। वहाँ डॉक्टर थे ही नहीं। असल में जो मौत हुई है, डॉक्टर थे ही नहीं। और 4th ग्रेड के कर्मचारी, झाड़ू पोछा लगाने वाले सफाई कर्मचारी, उन्होंने उनकी देखभाल की कि डॉक्टर बोलते थे कि तुम नाक में पाइप लगा दो, ऑक्सीजन दे दो, सुई लगा दो, ये दवाई टेबलेट दे दो, बस ये होता था। आप देखिए किसी भी वीडियो निकाल के देखिए, डॉक्टर कोई आते ही नहीं थे। तो अपने सीनियर्स को बचाइए। और सीनियर नहीं, आप किसी भी उम्र के हो, चाहे वो 30 साल के हो या 50 साल के हो, हॉस्पिटल जाने से बचिए। मेरे एक हाथ जोड़ के आपसे विनती है। ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल जाइए, मजबूरी में जाइए, जहाँ आप हर जगह से थक हार गए हो। लेकिन शौक मत पालिए कि आपने हॉस्पिटल चले गए या हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया तो वो गारंटीड ठीक हो जाएगा। परिवार आपका है और फैसला भी आपका है। थैंक यू।